कमलनाथ कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कमलनाथ कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कमलनाथ कैबिनेट के बड़े फैसले, प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए हुए फैसले। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के बाद जो 288 रुपए की दवा प्रति वर्ष निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती थी, ये वाकई में एक चिंता का विषय था। बहुत कमी थी, जिससे कि मध्य प्रदेश कर्मचारी के हमने आगे बढ़ाकर योजना से सेवारत कर्मचारियों के साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी हम ये लागू करेंगे। जो ओपीडी, जो वर्तमान में ओपीडी के रूप में प्रति वर्ष अब उसको बढ़ाकर 288 रुपए से प्रति वर्ष 10,000 रुपए निःशुल्क उपचार अथवा निःशुल्क दवाओं की वितरण हम करेंगे। सामान्य उपचार के लिए प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध हम कराएंगे। गंभीर उपचारों के लिए प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख तक की स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क देंगे। 10 लाख से अधिक गंभीर बीमारी उपचार के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा विशेष अनुमति प्रदान की जा सकती है। और इसमें कौन कौन से वर्ग प्रभावित मध्य प्रदेश के सभी नियमित शासकीय कर्मचारी, प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारी, समस्त शिक्षक साहब वर्ग, प्रदेश के समस्त सेवा निवृत्त कर्मचारी, प्रदेश के समस्त नगर सैनिक, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले पूर्णकालीन कर्मचारियों को, राज्य की स्वशासी संस्थाओं के कार्यरत कर्मचारी, उपरोक्त अतिरिक्त निगम मंडलों में कार्यरत कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए योजना वैकल्पिक होगी। संख्या में बता रहा हूं ना, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो इस योजना के अंदर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 12 लाख 55,000 कर्मचारी अधिकारी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का 1 अप्रैल से ये योजना पूरे मध्य प्रदेश में हम चालू करने वाले हैं। इससे विस्तृत और भी जान, शासकीय कर्मचारी 5,73,752, शिक्षक वर्ग के 1,89,470। अरे अपन तो पूरी संख्या बता दो। 12.5 लाख कर्मचारी हर वर्ग के ये कर्मचारी संविदा शामिल है, पूरी शामिल है। 1 अप्रैल से हम प्रारंभ करेंगे। इसमें मोटी बात ये है, 1 अप्रैल से इसमें प्रारंभ करेंगे। इसमें मोटी बात ये है कि बड़ी योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की। अब 12.5 लाख कर्मचारियों को सेवानिवृत्त और जो वर्तमान में काम करें उनको लाभ मिलेगा 5 लाख तक का हर वर्ष, और गंभीर बीमारी में परमिशन लेके 10 लाख तक का उस परिवार को बीमारी सहायता का लाभ मिलेगा। तो उस पर कोई, मैं समझता हूँ, अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। ये एक बड़ी घटना हम मानते हैं इसको। हो जाने के बाद क्या होगा? व्यवस्था बंद हो जाएगी क्या? नहीं, तो गवर्नमेंट वो बंद हो जाएगा। 288 रुपये बंद हुआ है जो गवर्नमेंट कर रही है। ये जो 288 रुपये बहुत नॉमिनल है। हमने इसको क्या, आप जो योजना चल रही थी, एक बड़ी योजना आपके सामने हम लेके आए हैं, क्योंकि आम व्यक्ति को स्वास्थ्य की सेवाएं, वो भी कर्मचारी है, छोटा अधिकारी बड़ा अधिकारी, कर्मचारियों से ये तो कोई भी अंशराशि पहले से निर्धारित है। क्लियर है, आप निश्चित रहें, पहले से निर्धारित नहीं है किस व्यक्ति की, किस कर्मचारी की कितनी तनख्वाह है।
हैं? सजा के इसको मैं सजा के उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। अभी सबीरा वाले हैं, सबीरा वाले हैं, मैंने आपको स्पष्ट किया। मेरा अनुरोध ये है एक इस संदर्भ में अगर कोई सवाल ऐसा है तो एक एक पूछेंगे तो जवाब दे पाएंगे। आगे कर चलो हो गया सब हो गया, कंप्लीट हो गया ना ये तो। अच्छा, कैबिनेट के अब अन्य बिंदुओं पर चर्चा करें। हाँ आप बोलो। नहीं मैं तो बता दो ना। ये दो दिन बड़ी आज कैबिनेट में निर्णय हुए हैं। एक फसल का जो ऋण माफी का ये बीजेपी वाले चिल्लाते रहते हैं खूब, हमने लगभग 21 लाख किसानों का माफ कर दिया। ये लगभग 10 लाख किसानों की सूची हमारी फिर तैयार हो गई है, वो हमने चालू कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ कर दिया है। ये 10 लाख किसान 2 लाख तक का कर्जा इसमें हम माफ कर रहे हैं। तीसरी सूची और आएगी, वो बचे हुए वो किसान होंगे जिनके 3-3, 4-4 खाते हैं, एक ही जमीन पे 3-3 बार लोन ले लिया, वो हम सबसे आखिरी में लाएंगे। ये भाजपा वाले भ्रांति फैलाते रहे हैं, अभी तक किसानों को भ्रमित करते रहे हैं। तो 20 लाख किसान के माफ करने के बाद ये 10 लाख किसानों की सूची हमने और बना दी, इसका काम चालू हो गया। तो जो कमिटमेंट था हमारा, हम उस पर बिल्कुल निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। कुछ है क्या? अच्छा, एक मिनट भैया, 1 मिनट जरा प्रदुम जी भी कोई मुद्दा लाए, वो कंप्लीट हो जाए, फिर बची हुई बातें आखिरी में। प्रदुम जी आपको बोलिए। मेरा ये कहना है कि हमारा जो सत्यापन जो हो रहा है कार्डों का, हमारा ये कहना है कि जो लोग शांत हो गए हैं या शादी हो गई है या जो फर्जी नाम जो है वो नाम हटा करके नए नाम छोड़ेंगे जो पात्रता की सूची में लाइन में क्यू में खड़े हुए हैं। ये प्रक्रिया हमारी निरंतर है, जो चल रही है और देखिए मेरा ये कहना है अभी ये काम जारी है। अभी जो रिजल्ट निकल के आया है उसमें 3 से 4% लोग, 3 से 4% जितना अभी सत्यापन हुआ है उसमें 4% लोग ऐसे हैं जो फर्जी हैं या मृत्यु हुई है या वो शादियों को दूसरी ले चले। एक मैंने कहा कि अभी हम 15 से 20% पर पहुंचे। अभी हमारा 1 करोड़ 17 लाख पात्र लोग कार्ड है, 1 करोड़ 17 लाख, 5 करोड़ 40 लाख लोगों को हम राशन देते हैं। जी एक जो महत्वपूर्ण बात है, आप बात सुन लीजिए, जो मृत्यु हो गए या जो फर्जी राशन कार्ड थे उनको हटा करके हम नए पात्र लोगों को जो सूची में क्यू में हैं उनको जोड़ेंगे, राशन देंगे। ये तो निरंतर प्रक्रिया यत्न सत्यापन पूरा करेंगे और इसको महीने भर के अंदर करके और पूरा कंप्लीट करेंगे। कितने लोग हैं जो पात्रता सूची में अभी इंतजार कर रहे हैं? अभी 46 लाख परिवार पात्रता सूची के लिए, मतलब 46 लाख लोग इंतजार। 46 अभी मैंने कहा कि संख्या बता रही है 3 से 4% लोग उसमें फर्जी शादी हो गई है या मृत्यु हो गई। अच्छा, कुल मिला के इसका ये है मूल भावना कि जो राशन कार्ड में जब भी मंत्री या सार्वजनिक स्तर पर मीडिया का चौथा स्तंभ, जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जाता है, तो राशन कार्ड के पात्र लोगों की जो आवश्यकता है राशन कार्ड से संबंधित राशन के लिए, उस पर कई विसंगतियां अलग अलग जगह अलग अलग जिलों में आती है। मुख्यमंत्री जी ने इसको बिल्कुल गंभीरता से लिया और उन लोगों को कैसे हम पात्र लोगों को जोड़ सकें, इसकी एक अभियान चालू किया है, जिससे गरीब को जिसको राशन मिलना चाहिए, आवश्यकता है, उसको पूर्णता हो। मुख्य बात इस पूरे विषय की है। नहीं, अभी मेरा एक सवाल है। हाँ।
आप माफिया राज खत्म करने के लिए चला रहे हैं। हाँ, ये क्या हो गया? हाँ जी बिल्कुल आपकी मंशा के अनुरूप पहले खत्म कर सकते हैं। आपको आईटी पार्क से लेकर के बाकी और जो बिल्कुल है उन पर बता दीजिए। आज एक विषय था कि इंदौर में उद्योग विभाग से संबंधित जो अतुल्य आईटी पार्क और एक तीसरा उसका चरण और चालू होना चाहिए। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी की मंशा, उसको उन्होंने इस विषय को डिफर कर दिया, इसलिए कि समय बदला है। पहले हम अपने शासन के मद से बिल्डिंगें बनाकर इस तरह का निर्माण करवाना एक प्रोसेस का पार्ट था। आजकल इन्वेस्टमेंट से जिस भी प्रकार का इन्वेस्ट आए उसके हिसाब से इस तरह की बिल्डिंग बनाए और फिर किराए पे दी जाए तो ज्यादा बेनिफिशियल है। समय बदला है। बेंगलुरु में जितने भी आईटी का जहां शहर अभी डेवलप हुए हैं, व्यवस्थाएं डेवलप हुई है, उस संदर्भ में नई व्यवस्था बनी कि प्राइवेट सेक्टर से बिल्डिंगें बनाकर इस तरह का विधान तैयार हो जिससे शासन का पैसा भी बचे और अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट को जो प्रोत्साहन की नीति शासन की है उसको भी सहयोग मिले। तो उस संदर्भ में कार्य नीति तैयार की जा रही है। एक विषय इस संदर्भ में था। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सरकार द्वारा 51 जिलों में संचालित निरंतर रखने की स्वीकृति दी, योजनाओं को निरंतर रखने की वापस स्वीकृति दी है। इसमें आउटसोर्स से जो पद सृजन कर भरे जाने थे उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नए 560 नई पोस्ट सृजन होगी बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में। मैं मानता हूं कि रोजगार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का एक ये महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें, जैसा मैंने अभी कहा आपको कि एक तो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कि सारे कर्मचारियों को नए साल की इतनी बड़ी सौगात, ये अपने आप में देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। और दूसरा अतिथि शिक्षकों को जो सैद्धांतिक रूप से पद सृजन करने की सहमति मंत्रिमंडल ने दी, जो शासन की नियत अतिथि विद्वान शिक्षक और गुरुओं के प्रति क्या है मुख्यमंत्री जी की, उसको इससे दर्शाता है। साथ ही जो अन्य भी छोटे छोटी बहुत सी बातें हैं, पर महत्वपूर्ण बात ये तीन थी। अब आपको कोई प्रश्न करना है? एक आखिरी एक अंतिम है। अभी साल भर सरकार को पूरा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अनौपचारिक कैबिनेट के बाद ये कहा कि 15 सालों में जो भू माफिया, रेत माफिया, टोल माफिया और असामाजिक तत्व की पैदावार बढ़ी थी, हमने इस पहले वर्ष में उन माफियाओं पे नकेल कसी है। उन असामाजिक तत्वों को बंद करने का, उनके अवैधानिक मकान बने उनको तोड़ के हमने जनता में ये विश्वास पैदा किया है कि हम स्वस्थ और सुरक्षित मध्य प्रदेश देना चाहते हैं। उसकी तरफ एक बड़ा कदम है। ये आने वाला जो वर्ष है, जो विजन डॉक्यूमेंट हमारा जारी हुआ है, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जारी किया है, सारे मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ये साल नया आरंभ हुआ है। मुझे रिपोर्ट कार्ड आप अभी से बना के दें कि विजन डॉक्यूमेंट के रूप में कि आप आपके विभाग क्या इसमें करेंगे। सबसे पहले मैंने अपने विभाग का पीडब्ल्यूडी और एनवायरनमेंट का मैंने पुस्तकें छाप के वितरित भी कर दिए। उसी तरह हर विभाग का 1 साल का विजन डॉक्यूमेंट, ताकि उसमें कहीं सुधार की गुंजाइश हो। आम जनता के बीच हम जाते हैं, उनके कोई सुझाव आए तो वो हम इसमें सम्मिलित करें। तो बड़ी घटना तो यही उन्होंने कहा कि हमने एक सुरक्षित मध्य प्रदेश देने का जो वादा था उसकी तरफ बड़ा कदम बढ़ा दिया। इन माफियाओं को हम इस साल में बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। कैलाश वाला पूछो, मेरे से पूछो। नहीं कोई नाम नहीं लिया। अरे अन्य लोगों का, 1 मिनट, अन्य लोगों का जिक्र कैबिनेट में है जिन्हें यही नहीं पता कि अधिकारियों से कैसे संपर्क किया जा सकता। पत्र लिख रहे हैं, अरे राजीव गांधी सेम पेट्रोजा ने मोबाइल ला के दे दिए, मोबाइल पे बात कर लेते कि माननीय अधिकारी जी
मैं कुछ विषयों पे आपसे मिलना चाहता हूँ, वो बताते थे 1 मिनट में कि भाई इस समय मैं फ्री हो जाइए। जिस दिन मुख्यमंत्री उस संभाग में हो, अधिकारी कैसे कहीं और जा सकता है। कल मुख्यमंत्री इंदौर संभाग के बड़े दौरे पे थे, हनुमंतिया पे, सारे अधिकारियों की ड्यूटी थी। एक जो अपने आप को बड़ा सीनियर और सर्वशक्तिमान नेता बीजेपी का बोलता है, उसे इतना ही ज्ञान नहीं है तो ये विभाग कैसे चले होंगे, ये भगवान मालिक है। और उन्होंने कहा हम आग लगा देते आरएसएस के लोग नहीं होते। हमने कहा आरएसएस के लोग बेटे भैया पूछ ले कि आग लगाना है कि नहीं, पर मैंने कहा कि इंदौर नपुसंकों का शहर नहीं है, इंदौर बाहुबली और बुद्धिमान लोगों का, ईमानदार लोगों का शहर है, जो खुद उन्होंने निर्माण किया है। तेरी और मेरी हैसियत नहीं है कि उस इंदौर में आग लगा दे। तेरे और मेरे जैसा कहीं आए और चले गए, इंदौर अपनी गति से चल रहे। अच्छा एक मिनट तुलसी भैया कुछ एक मिनट रुको, इसी से जुड़ा हुआ है। एक मिनट इसी से जुड़ा हुआ है। आप पूछ लो। सजन भाई जो से है ईमानदार और बाहुबलियों का शहर है। बाहुबली और बुद्धिशील लोगों का शहर है, उद्योगपतियों का शहर, बुद्धिशील लोगों का बाहु दम है। कोई नपुसंक आगे आग लगा दे, ये कभी इंदौर सहन नहीं करता। इंदौर शहर आग लगाने वालों को सहन नहीं करता है, ये सजन भैया का कहना है। बस ये सुनो, एक मिनट मिश्रा जी रुको, मेरा एक निवेदन और था, सुन लीजिए आप। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देश दिए। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमलनाथ सरकार के मंत्री और बताया गया कि आखिर इस कैबिनेट में कौन से बड़े फैसले हुए हैं। सीएम कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है। करीब 12.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका सीधे तौर पर लाभ होगा। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर मोहर लगी है, कई और बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में हुए हैं। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।